भगवान अपने भक्तों के लिए अनेकानेक रूप धारण करते हैं साहब। और इस धरा पर, इस पृथ्वी पर भगवान भक्तों के लिए ही तो आते हैं। इस कलिकाल में कितनी बार भक्तों ने भगवान की अनुभूति किया है, कितनी बार भगवान से मुलाकात की है। एक बड़ी विचित्र घटना घटी सूरदास जी के साथ। सूरदास जी महाराज बड़े भजनानंदी महात्मा थे, हमेशा भजन गाया करते थे। एक दिन किसी भक्त के यहां भजन गाते गाते सूरदास जी को बड़ी देर हो गई। सूरदास जी को देर हो गई, अंधेरा हो गया, सारे भक्त अपने अपने घर चले गए। सूरदास जी भजन गा करके जब अपनी कुटिया के लिए निकले, चौराहे से अचानक रास्ता भटक गए सूरदास जी और किसी दूसरे मार्ग पर चले जा रहे थे। जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़े तो आगे बहुत बड़ी खाई थी। सूरदास जी बस थोड़ा सा आगे बढ़ते कि उसी खाई में चले जाते। तब तक एक छोटा सा बच्चा सूरदास जी को आवाज लगाते हुए बोल पड़ा, अरे बाबा आगे खाई है, गिर जाओगे। सूरदास जी ने कहा कि भैया मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मैं रास्ता शायद भटक गया हूं, मुझे मेरे कुटिया का रास्ता पकड़ा दोगे क्या? छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, बाबा अरे जहां आपकी कुटिया है उसी गली में मेरा भी घर है, चलिए मैं आपको आपके गंतव्य तक छोड़ दूं। सूरदास जी ने कहा, हाँ बेटा बड़ी कृपा होगी तुम्हारी, चलो मेरी कुटिया तक मुझे छोड़ दो। लाठी का अपना एक सिरा सूरदास जी ने छोटे से बच्चे को पकड़ाया और पिछला सिरा सूरदास जी ने पकड़ा। बातचीत करते करते सूरदास जी ने छोटे से बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? छोटे से बच्चे ने कहा, बाबा मेरा नाम है गोपाल। अच्छा गोपाल, मान लो मैं तो भजन गाते गाते इतनी देर हो गई, रास्ता भटक गया, इतनी देर तक तुम कहां थे? छोटा सा बच्चा गोपाल बोल पड़ा, बाबा जब आप भजन गाते हो ना तो मैं आपकी भजन आगे बैठ करके सुनता हूँ, मुझे आपका भजन बड़ा अच्छा लगता है, बस फर्क इतना है आप मुझे देख नहीं पाते हैं ना, आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। मैं हमेशा आपकी भजन वाली प्रस्तुति में रहता हूं बाबा, और आगे वाली पंक्ति में ही बैठता हूं, बस आप मुझे देख नहीं पाते। अच्छा बेटा गोपाल, तो मेरा भजन तुम्हें अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है बाबा, बहुत अच्छा लगता है। बातों ही बातों में सूरदास जी समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये मेरा छोटा सा गोपाल ही है। सूरदास जी अपनी चालाकी दिखाते हुए लाठी का एक सिरा पकड़े, पीछे के सिरे को और एक सिरे को पकड़े थे गोपाल। बातों ही बातों में महाराज जैसे ही सूरदास जी समझे कि ये कोई और नहीं, ये मेरे गोपाल ही हैं। सूरदास जी अपनी चालाकी से वो लाठी का सिरा पकड़ते आगे बढ़ते चले जाते हैं। महाराज अचानक जैसे सूरदास जी का हाथ गोपाल के हाथ के पास तक पहुंचा, सूरदास जी ने सोचा यही समय है गोपाल का हाथ पकड़। जैसे ही सूरदास जी का हाथ गोपाल हुए, सूरदास जी से बोल पड़े, बाबा आपकी कुटिया आ गई। सूरदास जी महाराज जैसे
हाथ गोपाल ने छुड़ाया। ऐसा माना जाता है कि सूर की आंखों में कभी आंसू नहीं आते, लेकिन सूरदास जी की आंखों में उस बार पहली बार आंसू आया। और सूरदास जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह पड़े और सूरदास जी गुहार लगाते हुए बोल पड़े, गोपाल, मैं तुझे पहचान गया, तू गोपाल ही है ना, लेकिन ऐ गोपाल, आज तू मुझे निर्बल जान करके, असहाय जान करके, दीन जान करके मेरा हाथ छुड़ा के मुझसे चढ़ा जा रहा है ना, लेकिन ऐ गोपाल, मैं तुझे मर्द तो तब कहूंगा जब तू मेरे हृदय से आएगा। और सूरदास जी ने उसी समय इस पद की रचना की था। उसी समय सूरदास जी ने लिख दिया कि बाह छुड़ाए जाते हो, निर्बल जा और हृदय से जब जाओगे तो मर्द बखानो तो हृदय से जाओ तो मर्द बखानो तुम। ए गोपाल, आज तो मुझे निर्बल जान, असहाय जान, मेरा हाथ छोड़ा के मुझसे जा रहा है। रो पड़े सूरदास और बोल, ऐ गोपाल, तू ही तो मेरा सहारा, इसलिए पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
कृष्णलाल की जय हो।